हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर डीएलएड क्लासेस। तो अभी तक हमने जो है हमारा जो F3 का पेपर है उसमें यूनिट 5 में जो हमने कल पढ़ा था, एक जो इम्पोर्टेंट चैप्टर था उसके बारे में, जो हमारा जो केंद्र स्तर पर जो प्रारंभिक बाल अवस्था जो बच्चों के लिए जो प्रारंभिक बच्चे हैं उनके जो देख रेख शिक्षा के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं उसके बारे में, और यूनिसेफ के बारे में हमने पढ़ा था। यूनिसेफ में भारत की क्या भूमिका है, भारत में जो है यूनिसेफ की क्या भूमिका है उसके बारे में पढ़ा था। आज जो हम पढ़ेंगे जो हमारे राज्य स्तर पर क्या प्रयास किया जा रहा है बच्चों की शिक्षा के लिए, तो हमारा देखिए राज्य समर्थक नवाचार जो है सो उसमें है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान जो है सो यह अक्टूबर 1998 में प्रारंभ किया गया था, और यह राज्यों की शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिश से, जो राज्य के जो शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिश के आधार पर विकसित किया गया था। नवंबर 2000 में इसे राष्ट्रीय मिशन के रूप में स्वीकार कर लिया गया। इसमें पहले कहाँ पे था, 1998 अक्टूबर 1998 में प्रारंभ हुआ, और राज्यों की शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिश से क्या यह जो है आधार पर विकसित किया गया था, और ये जो नवंबर 2000 ईस्वी में जो है ना सो राष्ट्रीय मिशन के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। इस योजना के अध्ययन पर जो अध्यक्ष होते थे, इस योजना के अध्यक्ष प्रधानमंत्री, उस टाइम के प्रधानमंत्री जो जिस टाइम बना था वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, तथा उपाध्यक्ष मानव संसाधन विकास मंत्री को बनाया गया था। इस योजना का जो अध्यक्ष था तो प्रधानमंत्री था, उपाध्यक्ष मानव संसाधन विकास मंत्री को बनाया गया था। इससे उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे वो जो हमारे थे अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में ये जो बना था सर्व शिक्षा अभियान का पूरा योजना बना था। और ये योजना देखिए बच्चों, पहले जो हमारा 86वां संविधान संशोधन हुआ है उसमें जो हमारा जो है शिक्षा को जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो शिक्षा जो है सो फ्री निःशुल्क शिक्षा एवं नियमित कर दी गई है, मौलिक अधिकार के रूप में दी गई है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं नियमित शिक्षा जो है सो दिया गया है। उसी के तहत जैसे सर्व शिक्षा अभियान के जो है ना उसके तहत ये अपनाया गया है, और उसी के तहत ये जो है ना सो सर्व शिक्षा अभियान कार्य कर रहा है। और पहले सर्व शिक्षा अभियान का जो समय अवधि था वो 2010 तक था, लेकिन अब इसे जो है ना सो अनियमित समय के लिए जो है अनिश्चित समय, यानी अभी कोई समय इसका निश्चित नहीं हुआ जो कब तक है तब तक के लिए इसे जो है ना बढ़ा दिया गया। पहले इसका कार्यकाल 2010 तक था, लेकिन अब इसे अनियमित समय के लिए जो है सो बढ़ा दिया गया है। तो हमारा सर्व शिक्षा अभियान के बारे में हमने जान लिया है। आप सर्व शिक्षा अभियान के प्रमुख लक्ष्य, इसके लक्ष्य क्या है, इसके एम क्या है, और इसके उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। पहले एम जो इसका जो तात्कालिक एम जो था, इसका जो लक्ष्य था उसके बारे में, और फिर इसका जो उद्देश्य। देखिए एम और लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर होता है। जैसे आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, आप अभी ये पढ़ाई करके आप क्या निकालोगे, अभी डीएलएड का एग्जाम निकालोगे, आपका उद्देश्य कुछ और है। आपका उद्देश्य क्या है, आपको सरकारी टीचर बनना है, लेकिन अभी लक्ष्य आपको एग्जाम निकालना है, एग्जाम के बाद सीटेट निकालना है, सीटेट निकालना है, तो ये आपका एम हुआ। लेकिन आप किस उद्देश्य से सीटेट निकाल रहे हो, आप किस उद्देश्य से इस कोर्स को कर रहे हो, तो ये उद्देश्य क्या है, आपको एक शिक्षक बनना है, और वो भी आपको अगर गवर्नमेंट टीचर बनना है तो और अच्छा होता है। तो यही आपका क्या है उद्देश्य, तो गवर्नमेंट टीचर बनने का है, लेकिन आपका जो थोड़ा लक्ष्य लेके चल रहे हो, जो अभी हम कोर्स कर रहे हैं, कोर्स के बाद हमारा जो एग्जाम हुआ फर्स्ट ईयर का वो होगा, फर्स्ट ईयर के बाद होगा सेकेंड ईयर का होगा, उसके बाद हमारा सीटेट होगा। तो ऐसे करके आपका एम लक्ष्य है, लेकिन लक्ष्य का उद्देश्य क्या है आपका, जो आपको एक शिक्षक बनना है, वो भी अगर जो होता है गवर्नमेंट टीचर वाला वो ऐसा सरकारी शिक्षक बनना है। ये अभी हम जो उसके जो लक्ष्य है सर्व शिक्षा अभियान के उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला इसमें पॉइंट है हमारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चे सन 2003 तक स्कूल शिक्षा गारंटी योजना केंद्र ब्रिज कोर्स में आ जाए। इसका जो पहला लक्ष्य था वो जो था, पहले जो हमारी शिक्षा की जो थी ना साक्षरता दर भी बहुत कमी थी। जो हमारे आज़ादी के समय से 86% जो थी सो जो हमारे थी जो इंडिया के लोग जो थे सो भारत के लोग साक्षर नहीं थे। जो हमारे इसके तहत भी एक सर्व शिक्षा अभियान जो है साक्षरता दर को जो बढ़ावा देने का इसका उद्देश्य भी था। पहले जो था सो कोई एक नियमित ढंग से कोई एक जो है सो योजना बनाने के लिए इसे जो है सो चलाया गया था कि नियमित ढंग से कोई एक क्लास करे, कोई एज बाय एज, आप किस एज में किसको कौन सा क्लास में जाना चाहिए, वो उसके तहत ये क्या योजना अपनाई गई थी। और पहला जो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चे सन 2003 तक स्कूल शिक्षा गारंटी योजना केंद्र या ब्रिज कोर्स में आ जाए। देखिए कोई 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे सभी बच्चे जो हैं तो सन 2003 तक क्या हो, स्कूल शिक्षा गारंटी योजना। जो स्कूल शिक्षा गारंटी योजना एक ऐसी योजना थी ना जिसमें बच्चों को 6 से 14 वर्ष के जितने भी देश के बच्चे ना उनको स्कूल में जो है ना प्राथमिक शिक्षा दिलाना इनका एक उद्देश्य था। और जहाँ पर भी
6 से 14 वर्ष के बच्चे जो है पर्याप्त संख्या में हो, लेकिन उनके जो 1 किलोमीटर के अंदर में अगर कोई स्कूल नहीं रहता है, कोई विद्यालय नहीं रहता है, वहाँ पे प्राथमिक स्कूल या मध्य विद्यालय को जो है स्थापित करना और वहाँ के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क एवं नियमित रूप से देना इनका उद्देश्य था। उसी योजना के अंतर्गत इन्होंने एक अपना लक्ष्य बनाया था जो 2003 तक जो है सो सभी बच्चे 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो है इस योजना के अंतर्गत आ जाएं। दूसरा हमारा है 2007 तक सभी बच्चों की 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा जो है ना सो पूरी हो जाए, और 2007 तक जो है सो बच्चों की जो 5 वर्ष की जो प्राथमिक शिक्षा हो वो क्या है पूरी हो जाए, और सन 2008 तक जो सभी बच्चों की जो 8 वर्ष की जो स्कूली शिक्षा होती है ना वो पूरी हो जाए। उसके बाद हमारा चौथा है सन 2010 तक के बीच में पढ़ाई छोड़कर जाने वाले बच्चों की संख्या शून्य हो जाए, और जिन्होंने भी बीच में पढ़ाई छोड़ दिया है और किसी ऐसी वजह से जो कामकाज की वजह से जो पढ़ाई, बहुत सारे बच्चे अपने घर परिवार की जो स्थिति देख के कहीं पे बाहर या घर या गांव में ही कुछ मजदूरी करने लगता है, कुछ कमाने लगता है। तो देखिए उतना साल का बच्चा क्या करेगा, कहीं पे मजदूरी ही करेगा। उसे तो कहीं पे जो कुछ ऐसा जो मालिकाना कोई कार्य नहीं मिल सकता, वो किसी का जो है सो आज्ञा मान के ही कुछ कार्य करेगा। तो वही कार्य करने के लिए क्या वो अपने परिवार की स्थिति के लिए, अपनी जो उसकी जो परिस्थिति है अपने परिवार के लिए, अपनी खान पान रहन सहन के लिए क्या कार्य करना प्रारंभ कर देता है। लेकिन उन्हीं सब को देखने के लिए क्या जो है इस बच्चों को बचाने के लिए जो है ना सो 2010 तक के बीच में पढ़ाई छोड़कर जो बच्चे चले जाते थे उनकी संख्या क्या शून्य करने इनका चाहत था, जो क्योंकि इनमें बच्चे में जो स्कूल में फ्री शिक्षा दी जा रही थी और यहाँ पे मिड डे मील की भी सुविधा थी, जो बच्चे जो आराम से जो है सो आ भी सकते थे, अपना पोषण आहार जो है वो भी कर सकते थे। और हमारा 5वां नंबर है वहाँ पर जो सभी बालक एवं बालिकाओं और सामाजिक वर्ग के अंतरों को 2007 तक प्राथमिक स्तर पर और सन 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर समाप्त कर दिया जाए। देखिए बालक बालिकाओं में और सामाजिक वर्ग में बहुत सारे अंतर थे। यानी हम पहले जो था क्या लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, लड़कियों को सिर्फ समझा जाता था, जो अब भी है, लेकिन अब बहुत कम मात्रा में ऐसे लोग हैं जो ऐसी प्रवृत्ति की सोच रखते हैं। जो लड़कियां क्या करेगी, जो काम ही करेगी घर का, तो उसे ग्रेजुएशन के बाद नहीं पढ़ाना चाहिए, या लड़कियां भी कुछ अगर आगे नहीं पढ़ना चाहती तो नहीं पढ़ती है। लेकिन ऐसा नहीं है, अब अगर जिसको भी पढ़ना है वो पढ़ सकता है। लेकिन पहले लड़कियों को 7वीं 8वीं 6ठी 5वीं तक पढ़ाया जाता था, फिर उसको शादी करा दी जाती थी, तो उससे कि आगे पढ़ाई जो अगर लड़की पढ़ना चाहती थी उसका पढ़ाई नहीं हो पाता था। तो ये सब जो था अंतर जो था वो भी था। बालकों में भी अंतर था, जो थोड़ा पढ़ लेता था और थोड़ा अगर साक्षर हो गया तो कमाने चल देता था, कुछ भी हो, मजदूरी हो चाहे कैसा भी काम वो करने चल देता था। और सामाजिक वर्ग में जो हमारे से जो थे लोग में वो भी बहुत सारे उनकी सोच में भी जो थी, एक तरह से आप कह सकते हैं जो शिक्षा के प्रति उतनी उन्नति सोच नहीं थी, जो शिक्षा के मार्गदर्शन नहीं था, जो शिक्षा से क्या हो सकता है नहीं हो सकता था। तो पहले का जो लोग थे वो भी इतना अपने बच्चों को शिक्षा के जो प्रति जो है ना सो नहीं धकेलते थे, उनके पढ़ने के प्रति जो है ना उनको नहीं धकेलते, जो तुम्हें पढ़ना है तुम्हें पढ़ के कुछ होगा, सो ऐसा नहीं करते थे वो सब। लेकिन देखिए 6वां पॉइंट हो ये जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए सभी संतोषजनक तथा गुणवत्ता युक्त प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करा दी जाए। देखिए इसमें क्या है, जो हमारे जो है जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए सभी को संतोषजनक गुणवत्तापूर्ण जो है ना और प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करा दी जाए। और इन्होंने जो है सो बड़ों समाज को और ये सब को इस विश्वास दिलाने का भी प्रयास किया, जो जितने भी इनके जो जीवन में अगर कुछ होगा, अगर उनका चाहे गुणवत्तापूर्ण हो या कुछ आगे वो बनेंगे या कुछ बड़ा करेंगे, वो शिक्षा के माध्यम से होगा। और शिक्षा के माध्यम से कब होगा, जब उसका प्राथमिक स्तर जो होगा सो स्ट्रांग रहेगा और उसके बाद उच्च स्तर पर पढ़ेगा तभी ना आगे बढ़ेगा। अगर आप में कोई पढ़ ही नहीं रहा है, कोई शिक्षा नहीं प्राप्त कर रहा है, तो वो शिक्षा कैसे प्राप्त करेगा, वो कैसे आगे बढ़ेगा। तभी तो सबको ये क्या ये सोच डेवलप उन सब में जगाना पड़ा, और फिर धीरे धीरे उनमें क्या हुआ वो डेवलप हो गया। और उसका रिजल्ट हम आज देख ही रहे, जो अभी सब क्या सिर्फ पढ़ने पे ज़्यादा जो है हमारे जो समाज के लोग हैं वो जोर देते हैं शिक्षा पे। जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए सभी को संतोषजनक तथा गुणवत्ता युक्त प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करा दी जाए। और इनका एक ये भी एम था, जो जीवन के लिए क्या चाहिए, संतोषजनक और गुणवत्ता युक्त प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करा दी जाए। और उसके बाद हमारा जो इसका प्रमुख लक्ष्य खत्म होता है। अब जो हमारा इसका जो उद्देश्य था वो क्या था, तो देखिए पहला है प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिककरण हो। क्या सार्वजनिककरण हो प्राथमिक शिक्षा का, यानी जो ये सभी तरफ फैलेगी, कहीं पे
एकत्रित होकर ना रह जाए, कहीं एक क्षेत्र विशेष के लिए ना रह जाए, ये सभी के लिए समान हो और सभी जगह इसका फैलाव हो। चाहे वो जैसा भी जहाँ पे भी जैसी भी स्थिति में हो, अगर विद्यालय वहाँ पे नहीं हो तो वहाँ पे विद्यालय स्थापित की जाए, वहाँ पे प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया जाए। तो ये सब क्या सार्वजनिकरण कराना था। दूसरा था साक्षरता में वृद्धि कराना। और पहले जो हमारे देश के लोग क्या थे, साक्षर नहीं थे, निरक्षरता थे, यानी जो उनमें साक्षर की भावना नहीं थी। तब उनमें क्या धीरे धीरे जो है साक्षरता में वृद्धि कराई गई प्राथमिक शिक्षा देके, यानी जो है सो धीरे धीरे उन्हें ही साक्षर बनाया गया। और फिर साक्षरता में क्या है, वृद्धि आई हमारे देश में। थर्ड नंबर पे हमें शैक्षिक संस्थाओं को प्रचुर लाभ के अवसर प्रदान करना। और शैक्षिक संस्थाओं जो थे सो प्रचुर लाभ के अवसर प्रदान, जितने भी हमारे शैक्षिक संस्थान थे उसमें क्या है, प्रचुर लाभ का अवसर प्रदान करना। पहले लोग पढ़ने पे नहीं जोर देते थे तो कोई कोचिंग ज़्यादा ऐसा नहीं चलता था। लेकिन अब जो है सर देखिए, आप इंस्टीट्यूट वाले सब कितना मतलब आप कह सकते हैं जैसे पैसा छाप रहे हैं। यानी जो आपको जो प्राइवेट स्कूल से अगर आप वहाँ पे पढ़ा रहे हो तो उससे ज़्यादा नहीं आ रहा होगा। लेकिन आपको अगर आप इंस्टीट्यूट खोले होगे ना कहीं पे, अगर ट्यूशन खोले हो तो उससे आप ज़्यादा कमा लेते होगे। अगर आप प्राइवेट या सरकारी में तो उससे भी उतना सैलरी नहीं होती होगी जितना आप एक इंस्टीट्यूट या एक प्राइवेट कोचिंग चलाते हो, उससे आप ज़्यादा कमा लेंगे। क्या है इसमें जो हमारा जो कि इसका जो शैक्षिक संस्थान प्रचुर लाभ का अवसर प्रदान किया गया अब। लेकिन अब क्या है, वो अवसर जो है शैक्षणिक संस्था जितने भी हैं वो अपना लाभ जो है सो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो सब ले रहा है। जो है उसका अवसर, लाभ का अवसर पहले लोगों का प्रदान किया गया, अब वो खुद लाभ ले रहा है। उसके बाद हमारा चौथा है क्रिया प्रक्रिया में सुधार लाना। और क्रिया और प्रक्रिया देखिए, पहले जो थी हमारे समाज के लोग, पहले शिक्षा नहीं था, लोग क्या कार्य करते थे, क्या उनकी प्रक्रिया होती थी, कोई भी ऐसी क्रिया। शिक्षा के माध्यम से आप क्या सब कर सकते हो, तो आप शिक्षा के माध्यम से आप जो है इंजीनियर बन सकते हो, IITian बन सकते हो, MBA कर सकते हो, IIM में जा सकते हो, आप बहुत सारे कोर्स ऐसे CA कर सकते हो। मतलब बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे मैं अभी DLED कर रहे हो तो आप शिक्षा के माध्यम से कर रहे हो, आप B.Ed कर रहे हो शिक्षा के माध्यम से कर रहे हो। आपका कार्य विचार आप जितना पढ़ोगे ना आप उतना सब होगे। अभी संस्कृत में श्लोक भी है, विद्या ददाति विनयम, यानी आप में जितना विद्यार्थी आप उतना विनम्र होते हो उतना विनय आप में आता है। तो ये सब क्या जो उसकी जो क्रिया प्रक्रिया होती है, उसका जो कार्य होता है, प्रक्रिया होती है, उसमें भी बहुत सारे बदलाव लाते हैं। पर अगर कोई अशिक्षित कोई व्यक्ति है, कोई शिक्षित व्यक्ति को बैठा दिया जाए उसके आमने सामने, तो आप देखिएगा अशिक्षित अगर कोई ऐसा बात रहता है जिसपे गुस्सा आने रहता है तो शिक्षित व्यक्ति आराम से संभाल लेता है, लेकिन ये मार करने पे आतुर हो जाता है। तो आप वहीं पे आप पहचान सकते हो जो अशिक्षित कौन है, जिसमें शिक्षा वो कौन है। तो उसकी आप क्रिया प्रक्रिया आप समझ सकते हो। तो जिस राज्य में या जिस देश में ज़्यादा लोग शिक्षित नहीं होते हैं, ज़्यादा उनमें कुछ जो है सो विकास नहीं हुआ रहता है उन ज्ञान या बुद्धि का, उनके क्या बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, उनमें कोई स्वच्छता से नहीं रहता है, कोई हमारा जो है सो शांत भावना या जो है किसी दया की भावना जो होती है, सहानुभूति की भावना होती है, किसके प्रति किसको कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस टाइम पर कैसा उसे व्यवहार करना चाहिए और किसको कितना हम अब उसका इज्जत दें, कितना उसका सम्मान करें, कैसे करें। तो ये सब की जो भावना होती है जो उससे नहीं रहती है, उसमें क्या है अंतर आ ही जाता है। जो क्रिया प्रक्रिया जो होती है उसकी जो होती है कार्य करने की जो क्षमता और शैली होती है वो सब भी पता लगने लगता है। तो इस समय क्या होती है, उसमें भी जो शिक्षा के माध्यम से सुधार आता है। उसमें 5वां नंबर है शिक्षा की पाठ्यवस्तु एवं सुधार लाना। शिक्षा की जो पाठ्यवस्तु हैं जितने भी हैं उसमें क्या है सुधार लाना। पहले आप लोग देखते होंगे कि बहुत पहले जो हमारे जो शिक्षक होते थे क्या जो कहीं जंगल में एक बोर्ड लगाए हुए हैं गाछ पेड़ के नीचे में, और वहाँ पे बोर्ड से शिक्षक जो खुले मैदान में सबको पढ़ा रहे हैं अपने नेचर से। लेकिन अब क्या है, अब पहले लोग फिर अब आया फिर चार दीवारी में एकदम विद्यालय में पढ़ रहे थे, आप विद्यालय में बैठे बैठे जो आप यहाँ पे सब पढ़ के आप घर पे अभी देख के यहाँ पे पढ़ रहे होगे। तो इसमें क्या जो शिक्षा की जितनी पाठ्यवस्तु है, जितने भी आपके पाठ्यवस्तु हो गए, आपके पेन हो चौक हो गया, कलम हो गया, आपका जो है बोर्ड हो गया। देखिए पहले क्या होता था, एक श्याम पट यानी ब्लैक बोर्ड आता था, व्हाइट बोर्ड जो आने लगा, व्हाइट बोर्ड के बाद अब क्या डिजिटल बोर्ड आने लगा है। तो इसकी जो वस्तु है उसमें क्या है धीरे धीरे सुधार आ रहा है। पहले लेकिन इतना जो सुधार था, इतना जो डेवलप जो था सो नहीं होता था। लेकिन धीरे जो है सरकार जो है ऐसी व्यवस्था कर रही है जो इसके माध्यम से अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं।
क्या धीरे धीरे जो है सो इसमें सुधार आ रहा है और बहुत कुछ सुधार आ भी गया है। उसके 6वां नंबर हमारा है बाल्यकाल विकास क्रियाओं का प्रसार करना। देखिए बाल्यकाल में विकास की क्रियाओं का क्या होता है, प्रसार करना। मतलब बाल्यकाल में जो बच्चे हों उनकी शिक्षा, उनकी क्रियाओं का क्या हो, उसका प्रसार करना। बच्चे में जो है रचनात्मक क्रिया हो, चाहे क्रियात्मक हो या चित्रशाला हो, जैसी भी उनकी रचनात्मक क्रिया हो, उस समय क्या हो उसको ऐसे सभी कोणों से सभी तरह से उनमें विकास देना। एक ही तरह से सिर्फ शिक्षा के माध्यम से उन्हें पढ़ाना नहीं। बच्चे अभी हम जितना बोल रहे हैं वैसे अगर बच्चों को मैं पढ़ाऊँगा तो बच्चे बोर हो जाएंगे। लेकिन हाँ आप सब समझ रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ ना वो बात को आप सब समझ रहे होंगे और उसको ऑब्जर्व करके आप और कुछ ज़्यादा अपना मन में जो है कुछ एक रचनात्मक क्रियाशीलता के आप कुछ और ज़्यादा समझ जाते होंगे। कुछ नहीं भी समझ जाते हैं तो वीडियो को प्रीवियस करके देख लीजिएगा और अच्छी तरह से समझ सकते हैं और कुछ नया क्रिएटिविटी आप कर भी सकते हो उस ये देखने के बाद, पढ़ने के बाद, समझने के बाद अपने मन से भी इसको लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं एक बच्चे को बताऊँ क्या वो ऐसा कर सकता है? बिल्कुल नहीं ऐसा कर सकता। उसको मुझे पहले खेल खेल में पढ़ाना होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो उनमें क्या डेवलप कराना होगा। उसमें जो चित्र के माध्यम से हो, चाहे हमारा क्राफ्ट के माध्यम कोई ऐसा हो तो उसके माध्यम से मुझे उससे पढ़ाना होगा जिससे वो अच्छे से समझेगा। तो इसकी जो क्रियाएं होती हैं उसमें क्या उसका प्रसार करना, जो बाल विकास की क्रियाओं जो हो उसका प्रसार करना। उसके बाद हम लास्ट है नारी शिक्षा का नारी समानता में उपयोग। और नारी शिक्षा क्या और नारी समानता में उपयोग करना, इसका जो हमारा सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य था नारी शिक्षा का। और नारी शिक्षा की जो समानता है, नारी को समानता है तो एक समान और मानना, या नारी की को तो पहले शिक्षा दिलाना। पहले क्या नारी को शिक्षा नहीं दी जाती थी, अब जो दी जाती है, और उसे एक समान मानना, किसी में भेदभाव नहीं करना। तो नर और नारी में भेदभाव नहीं करना और नारी में एक समान मानना, जिससे उनका भी क्या हो, उनका विकास हो, उनको कोई दबाव ना डाले, उन्हें कोई चार दीवारी में कैद करके नहीं रखे। जो वो सिर्फ घर का काम करेगी वो क्या वो कुछ भी कर सकती है। वो अभी जो हमारे जो हैं सो लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं, वो भी जो है जो लड़का कर सकता है वो लड़की भी कर सकती है। तो यही सब जो है मतलब जो है सो समानता की जो भावना है वो भी इनका जो उद्देश्य था सो इनका विकास करना था। तो हमारा जो है सर्व शिक्षा अभियान के बारे में हमने आज पढ़ लिया है। अगर आपको समझ आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ना शेयर कर दीजिएगा और एक कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट से क्या है मोटिवेशन मिलती है जो मैं और वीडियो बनाने में और अच्छे तरह से समझाने के लिए मैं प्रेरित होता हूँ। और कल जो है हमारा नेक्स्ट पेपर की जो है सो शुरुआत होगी। तो तब तक के लिए बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।